हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राजेश गुप्ता और आज हम बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कार्डेटा और नॉन कार्डेटा एनिमल्स में डिफरेंस बताने वाला। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, एक तरफ लिखा है फीचर्स, इधर लिखा है नॉन कार्डेटा, इधर लिखा है कार्डेटा। नॉन कार्डेटा को ही इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स कहा जाता है और कार्डेटा एनिमल्स को वर्टिब्रेटा भी कहा जाता है। अभी हम बताएंगे कि क्यों कार्डेटा को वर्टिब्रेट क्यों कहते हैं और इनको नॉन कार्डेटा को इनवर्टिब्रेट भी क्यों कहते हैं। यहाँ पर एक स्पष्ट फिगर दिखाई दे रहा होगा जो कार्डेट एनिमल्स का है। इस फिगर में सामने की ओर माउथ, ये जो बीच वाला पार्ट है फेरिंग्स, फेरिंग्स के जस्ट नीचे यहाँ पर हार्ट और फेरिंग्स के आगे की ओर एक नुकीला पार्ट दिखाई दे रहा है जिसे गट कहते हैं। इसके पीछे की ओर एनस और सबसे पिछला भाग जो है टेल वाला भाग कहलाता है। इसी प्रकार से इसके ऊपर देखते हैं तो ये फेरिंग्स में जो छोटे छोटे सेम के बीज के आकार के संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इनको फेरेंजियल गिल स्लिट्स कहा जाता है। यहां पर ये डार्सल होलो नर्व कार्ड ये ऊपर की ओर है और उसके जस्ट नीचे नोटोकार्ड। तो इन्हीं फिगर के माध्यम से हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। अब चूंकि हमारे पास स्थान ज्यादा ना होने के कारण मैं दोनों का कार्डेटा और नॉन कार्डेटा का अलग अलग फिगर नहीं बनाया है, लेकिन इस फिगर से ही दोनों में स्पष्ट अंतर समझ में आ जाएगा। तो जनरली आपको मैं बताना चाहूंगा कि संपूर्ण एनिमल किंगडम को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, जिन्हें नॉन कार्डेटा एंड कार्डेटा कहा जाता है। अब इनके कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनके माध्यम से हम इन दोनों में डिफरेंस देख पाते हैं कि कौन से कार्डेट्स के अंतर्गत आते हैं, कौन से नॉन कार्डेट्स के अंतर्गत आते हैं। तो यदि हम लोगों को इनके 3 स्पेसिफिक कैरेक्टर्स मालूम हैं और वो 3 स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ये सबसे ऊपर ही लिखे गए हैं फीचर्स में, नोटोकार्ड, CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको सेंट्रल नर्व कार्ड भी कहा जाता है, और थर्ड नंबर है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो ये 3 मेन फीचर्स हैं और इन्हीं 3 मेन फीचर्स के ही द्वारा हम दोनों ग्रुप के एनिमल्स को स्पष्ट पहचान सकते हैं कि कौन सा कार्डेट्स के अंतर्गत आता है और कौन सा एनिमल्स नॉन कार्डेट्स के अंतर्गत आता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ फीचर्स में हम देखेंगे, पहला नंबर फीचर्स है नोटोकार्ड। अब यहाँ नॉन कार्डेट्स एनिमल्स जो हैं, तो इन नॉन कार्डेट्स एनिमल्स में नोटोकार्ड एब्सेंट होता है। अब आप कहेंगे कि नोटोकार्ड होता क्या है, तो नोटोकार्ड आपको मैं बताना चाहूंगा, कार्ड मीन्स होता है स्टिंग, CHORD यहाँ लिखा है। ये कार्ड मीन्स होता है स्टिंग यानी छड़ के समान संरचना। तो ये जो क्षणनुमा संरचना इस फिगर में आप देख रहे हैं, ये येलो कलर की है, इसी को नोटोकार्ड कहा जाता है। ये नोटोकार्ड नॉन कार्डेट एनिमल्स में नहीं पाई जाती है, जबकि इधर कार्डेट एनिमल्स में ये प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि कार्डेट एनिमल्स के जीवन की किसी न किसी अवस्था में ये नोटोकार्ड पाई जाती है, या तो ये लार्वल स्टेज में पाई जाएगी, ये एडल्ट में पाई जाएगी, या कि हो सकता है कि जब वह जीव अपनी अंतिम अवस्था में हो तब तक भी यह उपस्थित हो सकती है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि जो लोअर कार्डेट्स होते हैं, अच्छा कार्डेट एनिमल्स भी जो होते हैं उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, लोअर कार्डेट्स और हायर कार्डेट्स। तो ज्यादातर एनिमल्स में ये जो नोटोकार्ड पाई जाती है वो लोअर कार्डेट्स में ही पाई जाती है। लेकिन बाद के जो हायर कार्डेट्स एनिमल्स होते हैं, लाइक एज मैमल्स ग्रुप और एबीज ग्रुप,
इसमें ये जो नोटोकार्ड होती है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बंद हो जाती है। इसलिए जिन जंतुओं में ये नोटोकार्ड वर्टिब्रल कॉलम में बंद हो जाती है उनको क्या कहा जाता है? वर्टिब्रेट्स एनिमल्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर एक स्पष्ट अंतर समझ में आ गया होगा कि कार्डेटा और वर्टिब्रेटा में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन है दोनों एक ही चीज। और जो नॉन कार्डेट्स हैं उनको इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। सेकंड डिफरेंस है यहाँ पर CNS, इट मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इन केस नॉन कार्डेटा में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो वेंट्रल साइड में पाया जाता है। इस फिगर में आप देखेंगे कि जो CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या इसी को हम कह सकते हैं कि जो नर्व कार्ड होती है वो नॉन कार्डेट एनिमल्स में वेंट्रल साइड में यानी कि सामने की ओर या नीचे वाले भाग में पाई जाती है। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि नर्व कार्ड ऊपर की ओर है, डार्सल पोर्शन में है, लेकिन नॉन कार्डेट्स में कहां होती है? नीचे की ओर होती है। अब यहां पर थोड़ा सा अंतर हम अपने ऊपर लेते हैं। वेंट्रल मेरा अगला भाग और डार्सल मीन्स पिछला भाग। तो यहां पर CNS नॉन कार्डेट्स में वेंट्रल साइड में पाई जाती है। वो कैसी होती है? सॉलिड होती है, डबल यानी कि दोहरी होती है, दो लाइनों की बनी हुई होती है। यूजुअली बियरिंग गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या होते हैं? कि नर्व्स का गुच्छा, यानी कि ये जो नर्व कार्ड है इनके बीच बीच में इस प्रकार के नर्व के गुच्छे पाए जाते हैं। किसमें? नॉन कार्डेट एनिमल्स में। इधर कार्डेट्स में ये कैसे होते हैं? डॉर्सल यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल पार्ट में पाई जाती है, ये देख रहे हैं, ये बीच वाला भाग है, इसके ऊपरी भाग में पाई जाती है। हॉलो, हॉलो मीन्स होता है खोखली होती है, इसमें देख रहे हैं बीच में कुछ नहीं भरा है। सिंगल, ये एक लाइन की होती है विदाउट गैंग्लिया, और इसमें गैंग्लिया एब्सेंट होते हैं। थर्ड इसमें जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स क्या होते हैं? यहां देख रहे हैं कि ये फेरिंग्स है और फेरिंग्स के बीच में स्लिट्स बने हुए हैं। तो जो नॉन कार्डेट्स एनिमल्स होते हैं उसमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं, पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं। जबकि इन केस ऑफ कार्डेटा में ये उपस्थित होते हैं। कहां पर होते हैं? ये देख रहे हैं फेरिंग्स में क्या पाई जाती है? गिल स्लिट्स, यानी कि जो फेरिंग्स होती है वह गिल स्लिट्स के द्वारा आस्तरित होती है। किसमें? कार्डेटा। अगला इसमें कैरेक्टर जो डिफरेंस है, हार्ट। तो हार्ट कहां कहां पाए जाते हैं? नॉन कार्डेटा में डार्सल पोर्शन पर यह हार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर फेरिंग्स से ऊपर यदि होता, यहाँ पर नॉन कार्डेटा में पाया जाता है। यानी कि यहाँ लिखा है डार्सल इफ प्रेजेंट। यदि नॉन कार्डेट्स में हार्ट है वो कहाँ पाया जाएगा? डार्सल पोर्शन में। लेकिन इसमें कार्डेटम कहाँ होता है? वेंट्रल भाग में होता है। यहाँ आप देख रहे हैं फेरिंग्स के जस्ट नीचे यहाँ हार्ट होता है। हम लोगों को हार्ट ये है, ये वेंट्रल पार्ट कहलाता है, पिछला डार्सल पार्ट कहलाता है। तो ये डिफरेंस हुआ। नेक्स्ट है 5वां नंबर, पोस्ट एनल टेल। तो कार्डेट एनिमल्स में जनरली जितनी क्लासेस होती हैं, चाहे वो फिशेस हो, एम्फेबिया हो, रेप्टिलिया हो, एबीज हो या मैमेलिया हो, उसमें पोस्ट एनल टेल पाई जाती है, यानी कि पीछे की ओर एक पूंछ पाई जाती है। क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि हम लोगों में तो पूंछ नहीं है, हम लोग भी तो कार्डेट्स के अंतर्गत आते हैं। तो पहले तो पाई जाती थी, लेकिन आज भी उसका अवशेष पीछे की ओर छोटा सा दिखाई देता है छूने पर। तो हार्ट में यहाँ पे बता रहे थे, तो इसमें नॉन कार्डेट्स में डार्सल पार्ट्स पर पाया जाता है, और सॉरी पोस्ट एनल टेल बता रहे थे। पोस्ट एनल टेल नॉन कार्डेट्स में नहीं पाई जाती और जबकि कार्डेटा में पाई जाती है। ये यहाँ पर स्पष्ट फिगर में दिखाई दे रहा है।
अगला इनमें डिफरेंस है ब्लड वास्कुलर सिस्टम। ब्लड वास्कुलर सिस्टम किस प्रकार का होता है, यानी कि जो नॉन कार्डेट्स और कार्डेट एनिमल्स होते हैं उसमें ब्लड का फ्लो कहाँ से किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर नॉन कार्डेट में ओपन, क्लोज्ड या अब्सेंट। ज्यादातर जो नॉन कार्डेट्स एनिमल्स होते हैं लाइक एज पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्रोटोजोआ, इन फाइलमों के जो जंतु होते हैं उनमें जो ब्लड का बहाव होता है वो पूरे शरीर में इधर से उधर बहता रहता है, यानी कि उनमें से ब्लड आर्टरी या कैपिलरीज इनका कोई जाल नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं इनमें नॉन कार्डेट्स में, कुछ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं लाइक एज फाइलम एनिलिडा। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो क्लोज टाइप का होता है, लेकिन कुछ में अब्सेंट होता है। लेकिन कार्डेटा जो होते हैं, कार्डेट ग्रुप के अंतर्गत जो एनिमल्स आते हैं उनमें मच डेवलप्ड होता है, यानी कि ब्लड वास्कुलर सिस्टम अत्यधिक विकसित होता है, इसलिए उनमें क्लोज टाइप का ब्लड वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है। यानी कि आर्टरी, वेन्स, ब्लड कैपिलरीज का एक जाल होता है जिसमें से धमनियों के द्वारा, सिराओं के द्वारा ब्लड कैपिलरीज एक पार्ट से दूसरे पार्ट को ब्लड ले जाती है। अगला नंबर इनमें है जर्म लेयर। हम लोग जानते हैं कि किसी भी एनिमल्स में 3 परतें पाई जाती हैं, इक्टोडर्म, मेजोडर्म एंड इंडोडर्म। तो यहां पर नॉन कार्डेटा एनिमल्स में हम देखेंगे कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें 2 लेयर पाई जाती है, इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, उनको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। कुछ में 3 लेयर पाई जाती है, 3 परतें पाई जाती हैं, इक्टो, मेजो एंड इंडो, तो उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और कुछ में लैकिंग यानी कि एब्सेंट होती है। लेकिन इसमें कार्डेट एनिमल्स में जो जर्म लेयर है वो सभी में ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी कि तीनों परतें इनमें उपस्थित होती हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट डिफरेंस है दोनों में रिप्रोडक्शन, यानी कि नॉन कार्डेट एनिमल्स और कार्डेट एनिमल्स में किस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। तो यहाँ पर नॉन कार्डेटा एनिमल्स जो हैं उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ज्यादातर इनमें जीवों में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक प्रजनन होता है, जबकि कार्डेट एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि इनमें लैंगिक प्रजनन पाया जाता है, क्योंकि इन जीवों में सेक्सुअल पार्ट्स जो होते हैं वेल डेवलप्ड होते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट डिफरेंस है दोनों में ब्रेन। तो जो नॉन कार्डेट एनिमल्स होते हैं उनमें ब्रेन एबव फेरिंग्स आर एब्सेंट, या तो एब्सेंट होता है, पाया नहीं जाता है, या पाया जाता है तो एबव फेरिंग्स, यानी कि इस फेरिंग्स के ऊपर। यहां पर आप देख रहे हैं ब्रेन, यानी कि ये फेरिंग्स के जस्ट ऊपर ये ब्रेन पाया जाता है इनमें नॉन कार्डेटा में, जबकि यहां पर कार्डेटा एनिमल्स में डार्सल टू फेरिंग्स इन हेड, यानी कि यहां पर कार्डेटा एनिमल्स में फेरिंग्स के ऊपर पाया जाता है ब्रेन, यानी डार्सल पार्ट पर पाया जाता है, और किसमें स्थित होता है, इन हेड, यानी कि हेड रीजन में ये ब्रेन पाया जाता है, किसमें, कार्डेटा में। और इधर नॉन कार्डेटा में क्या लिखा है, एबव फेरिंग्स आर एब्सेंट, इनमें भी फेरिंग्स के ऊपर ही पाया जाता है ब्रेन, या कि ब्रेन एब्सेंट होता है। तो यहां पर कुछ डिफरेंस बताए गए हैं नॉन कार्डेटा और कार्डेटा के बीच में। इसी प्रकार से और कई दोनों ही ग्रुपों में डिफरेंस है जिनके माध्यम से हम
कार्य डेटा और नॉन कार्य डेटा को अलग कर पाते हैं। आई होप आज के वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि आपको कहाँ प्रॉब्लम जा रही है, जिससे हम अगली वीडियो में उसका सुधार भी कर सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।